तो ये कुछ समय था। उसके बाद मैं ऑडियो कैसेट्स का बिजनेस शुरू किया। 96-97 में अगर आपको गाने सुनने होते थे तो मोबाइल तो होता नहीं था, सीडी वगैरह भी नहीं होती थी, ऑडियो कैसेट चला करती थी। सो वो मैं और मेरा दोस्त स्कूटर पे लेकर के दुकान जाके सप्लाई किया करते थे, उसमें पैसा लगाया। लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये काम बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अपना पैसा लगाकर आप काम शुरू करते हो, ऑर्डर लेने जाते हो, ऑर्डर मिल जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप पैसा मांगने जाते हो। पैसा एक बार में मिलता नहीं है। एक बार की पेमेंट, सपोज आपने 1 लाख रुपए किसी से लेने हैं तो 10 आज दे देगा, 10 2 दिन बाद, 10 3 दिन बाद, तो टुकड़ों में पैसा आता है, पता नहीं चलता। दूसरा, अपने पैसे लेने के लिए ऐसा इंतजार करना पड़ता था जैसे मैं अपने पैसे नहीं, उनसे कोई उधार मांग रहा हूँ। तो बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया ये बेकार काम है, उसको मैंने बंद किया, उसमें भी लॉस हुआ। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, 1998 में खुशनसीबी से हमें नेटवर्क मार्केटिंग का सामना हुआ। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने मेरी मदर को कहा कि इंडिया में एक नया बिजनेस आया है, आप जाकर के देखिए। और उन्होंने बताया कि अगर आप 4 5 7 साल इस बिजनेस को अच्छे से कर लो ना, उसके बाद अगर आप नहीं भी कर पाओगे तो भी पैसे आते हैं। और एक बात और बताई कि इस बिजनेस को करने के लिए ना पैसे नहीं लगते। तो 98 में मतलब पैसे नहीं लगते बिजनेस करने के लिए। हमने तो जिंदगी भर यही सुना था कि भाई बिजनेस का, एक पान की दुकान डालने के लिए भी 1 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लग जाते हैं। तो बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। 10 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो ये भी मेरी लाइफ हो सकती है, या ये मेरा कैरियर हो सकता है कि मैं इतने सारे पैसे भी कमाऊंगा और इतनी सारी इज्जत भी मिल सकती है, और बाकी किसी काम में ये संभव नहीं है। सो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर लूंगा और कुछ नहीं करूंगा। 1998 में इस बिजनेस को कैरियर लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सब लोग क्या सोचते थे, ठीक है, 99% लोगों को तो बिजनेस समझ में ही नहीं आता था। जो 1% जिनको